सभी को नव बुद्धाई और जय भीम मित्रों। आज हम बुद्ध के संग्रहालय में उपस्थित हैं और यहाँ धम्म दिवस का आयोजन किया जा रहा है और ये जयपुर के अंबेडकर भवन के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यस सर, भोजन कर लिया है झालाना डूंगरी के अंदर और ये एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होने के लिए हम भी कोटा से चलकर यहाँ जयपुर उपस्थित हुए हैं और बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम है जहाँ पर अनेक धम्म बंधुओं के द्वारा धम्म चर्चा की गई है और समाज को एक वैज्ञानिक सोच की ओर आडंबरों से दूर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि अंधविश्वास आडंबर किस प्रकार के हमारे सामाजिक विकास को रोकता है, आर्थिक विकास को रोकता है और यदि हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम उज्जवल भविष्य की ओर, समाज के सामाजिक विकास की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। एआई के का जो उपयोग हम किस प्रकार से सामाजिक रूप से और आर्थिक विकास के लिए कर सकते हैं और एआई के दुरुपयोग से कैसे बच सकते हैं, इसकी जानकारी भी यहाँ पर आईटी इंस्पेक्टर और आईटी एक्सपर्टों के द्वारा यहाँ पर विस्तार से दी जा रही है। आज बड़ी तादाद में महिलाओं की सहभागिता यहाँ कार्यक्रम में देखने को मिल रही हैं। अनेक वक्ताओं के विचार हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आज आर्थिक आज़ादी और खुशहाली की ओर समाज को हम कैसे ले जाएं, ये इसकी मुख्य थीम है और इसके अंदर एआई का उपयोग हम कर सकते हैं। पंडाल में बता रहे ये अनेक महापुरुषों के संदेश हम इसमें देख पा रहे हैं। और जो जिन्होंने नहीं खाया है कोई निसंकोच ये धम्म का कार्य है। थोड़े बहुत हम लोग अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं या उसका अपन एहसान प्रकट करते हैं कि हम लोग कृतज्ञ हैं बाबा साहब के या महापुरुषों के प्रति। तो हमारे महापुरुषों ने हमारी एक जिम्मेदारी दी है कि उनके कार्यों से हम बेनिफिटेड हुए हैं, हमें फायदा मिला है, तो हमारे भी कुछ ऐसे कार्य हो कि जो अगली पीढ़ी के लिए फायदे की चीज हो। यही पे बैक टू सोसाइटी है। पे बैक टू सोसाइटी हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो हमें हमारे महापुरुषों के संघर्षों से जो कुछ मिला है, हम चाहते हैं कि हम भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाएं। यही पे बैक टू सोसाइटी है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पे बैक टू सोसाइटी केवल हम लोग कुछ पैसा दान कर दें, कुछ 10-20 लोगों का जीवना करा दें, इससे आपकी पे बैक टू सोसाइटी हो जाएगी। नहीं, पे बैक टू सोसाइटी हो सकती है जो महापुरुषों का जो मूवमेंट है हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे जो हमारा समाज है जो हम लोग उसको समानता की ओर अग्रसर कर सके। जो हम चाहते हैं कि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक रूप से समानता आवे। हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी में हर व्यक्ति को अपनी योग्यताओं का विकास करने का मौका मिले। तो उस दिशा में हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं, ये पे बैक टू सोसाइटी का हिस्सा है। ये केवल पैसे के संदर्भ में नहीं, अगर मैं किसी गांव में जाकर अगर मैं अपने समाज में ये बात भी समझा पाऊं कि हमारे शिक्षा से उन्नति होगी और 4 लोगों को मैं उनको बता सकूं कि आप लोग ये कैरियर में ये चुने और वो उसमें सफल हो जाते हैं, तो भी मेरी पे बैक टू सोसाइटी हो जाएगी। मैं 4 गांव में जाके कोई भी जागरूकता का काम करता हूं, ये भी पे बैक टू सोसाइटी का है जो मूवमेंट को मैं समझा पाऊं। हम लोग किसी को अगर मैं पुरानी किताब दान करके भी अपने कुछ साथियों को अगर पढ़ने का अगर उसको मैं समझा सकूं, या 1 घंटे में अपने किसी गरीब बस्ती में जाकर जो अपने समाज के लोगों को जो पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं 1 घंटे, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो दिन भर फालतू बैठे रहते हैं, वो 1 घंटा वहां पे अपना स्पेयर करें और वहां जाके अगर 10-20 लोगों का एक ग्रुप बना के उनको पढ़ावें। क्योंकि आज की तारीख में शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है और आप देख रहे हो इसीलिए चोट हो रही है लगातार। आप देखो आज बहस चल रही है जो गलगोटियन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है किस तरीके से फेक चीजें, फर्जी चीजें पैदा करके और वाहवाही लूटते और हजारों करोड़ रुपए सरकार से लेते हैं। आज भी हमारी चॉइसेज में सरकारी क्षेत्र के सरकारी कॉलेज हमारी पसंदीदा है, लेकिन जब हम स्कूल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारा गरीब से गरीब आदमी सोचता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिला कराना, उसका करियर बर्बाद करना है। तो ऐसे में हमें ब्रिज कर सकते हैं। जो डिफरेंस आ चुका है पढ़ाई में कि हमारे बच्चों को जो स्कूल में उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही, तो हम 1 घंटा स्पेयर करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखें इन चीजों में बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। हालांकि हमें हमारे समाज ने आजकल सम्मानता आपकी जेब में कितना माल है उससे जोड़ दिया है, लेकिन आप करके देखिए, अगर 1 घंटे भी अगर आप 1 महीने 10 बच्चों का ग्रुप बना के पढ़ाएंगे, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी।
हम भी कुछ कुछ छोटा मोटा आप लोगों के बीच में लड़ते रहते हैं। तो हमारे संदर्भ में यही है कि पे बैक टू सोसाइटी एक विशाल वो है, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी का ये मतलब कतई भी नहीं है कि हम लोग जैसे मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे एमएल परियार साहब का कि देखो ये कितने लगातार मैं देखता हूँ कि बहुत फ्रूटफुल काम करते हैं, जागरूकता के लगातार काम करते हैं, क्योंकि ये रियल पे बैक टू सोसाइटी है। ये इस ऐसे भी हो सकता था जो आजकल करते हैं कि प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम पर 200 बच्चे और 400 उनके माँ बाप और 600 उनके रिश्तेदारों को बुला के और किसी बड़े नेता को पागड़ा बंधवा के, वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं है, वो आंखों में धूल झोंकना सोसाइटी है। वो पे बैक टू नहीं है, वो पे बैक टू का कोई मिशन नहीं है, वो आंखों में धूल झोंकना है। प्रतिभा है तो आप लोग उसी पैसों को, आप 10 लाख का फंक्शन कर रहे हो, उसी पैसे को, उससे तो अच्छा है कि आप 10 लोगों को, लड़कों को दे दो, उनकी ये फीस जमा करा दो। या तो जागरूकता हो या फिर डायरेक्ट उनकी किस तरीके से हेल्प है, जो हम लोग जो एगेलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो समय कम है लेकिन बहुत लंबा बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने। भारतीय दलित साहित्य अकादमी की महिला प्रकोष्ठ की राजस्थान की अध्यक्ष हूँ और काफी समय से, लंबे अरसे से मिशन के साथ और इन चीजों से जुड़ी रही हूँ। 30 साल से दिल्ली से पढ़ाई की, दिल्ली में मिशन के साथ जुड़े रहे, लेकिन जयपुर में 2018 से एक्टिव हैं। और हमने पे बैक सोसाइटी को ऐसे देखा कि बात सही है कि बच्चों को पढ़ाने से लेकर, और जो इस तरह कश्मीरा जी बैठी है हमारे सामने, इस तरह की तमाम लड़कियों को जो संघर्ष से महिलाएं आगे आई, सावित्रीबाई फुले जयंती से शुरू कारवा 10 महिलाओं से आज शुरू कारवा 500 महिलाओं तक पहुंचा है और इसी को हम आगे राष्ट्र भर में बढ़ा रहे हैं। और वो लड़कियां हाँ, उससे मैंने ही शुरू किया था और मैं उसकी अध्यक्ष भी हूँ। और एक तरह से ये लड़कियां कभी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उसकी शिकार हुई, सिंगल वीमेन है या अलग अलग कुरीतियों की शिकार महिलाएं हैं, जिनको हमारी सोसाइटी निगलेक्ट कर देती है, हमारी सोसाइटी उनको देखना नहीं चाहती है। तो उन महिलाओं को हमने आगे लेके आए हैं और आज एक सशक्त भूमिका में है और पढ़ाई से भी जोड़ा है। जो महिलाएं पढ़ाई छोड़ चुकी थी उनको वापस से पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे कई महिलाएं बीए करी हैं, 12वीं किए हैं। मैंने खुद ने एक उदाहरण में बनी हूँ, 15 साल के बाद LLB खत्म की, जो रह गई थी एक जमाने में। बस ये मैं पे बैक सोसाइटी को देना चाहती हूँ लड़कियों के लिए। ये सेंटर जयपुर में कहाँ पे? हमारा सेंटर जयपुर में ही है, जगतपुरा में भी ऑफिस है, वैशाली में मेरे घर से भी चलता है, शास्त्री नगर में बड़ी टीम हम लोगों ने तैयार की है। सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट? सोर्स ऑफ इनकम मेरा जो है, मैं खुद कंसल्टेंसी भी करती हूँ, रिसर्च, और नवीन जैसे साथी हैं और भी कई साथी जैसे जुड़े रहते हैं, उसी तरह से सोर्स ऑफ इनकम है। और एक संस्था भी चलाती हूँ, लेबर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। बहुत बहुत आपका